बहुत लंबा आंदोलन हो गया। 52-53 दिन आज होने जा रहे हैं। सरकार को बड़े आंदोलन के बाद अब एक बातचीत के रास्ते पे आई है। हम चाहते कि बातचीत एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। 10 सूत्री मांग पत्र हमने एक मांग उनके सामने रखी है। उस पे उनका क्या आएगा इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हम चाहते एक रीजनेबल ढंग से, सम्मानजनक ढंग से बातचीत से मसला हल हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है। ये पूरे प्रदेश के, पूरी आशाओं के, पूरे समाज के हित में होगा ये। और सरकार को भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। 2018 से लेके आज तक जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है, जिस ढंग से खर्चे बढ़े हैं, जिस ढंग से काम का बोझ बढ़ा है, जिस ढंग से बेकार ली जा रही है, उस सारे के मद्देनजर रखते हुए तमाम तथ्यात्मक पूरी तैयारी के साथ हमारी यूनियन का डेलीगेशन गया है। अब वो किस किस पॉइंट पे क्या क्या सहमति बनती है, क्या क्या नहीं बनती है, टोटल तो बातचीत के बाद ही पता लगेगा। ये बातचीत एक चल रही है, उसके बीच में हम कोई कच्ची बात के उसका फायदा नहीं है। मैं एक जानकारी चाहता हूँ। विधानसभा में मुझे याद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बयान दिया था कि तो ये लाल गुंडे हैं, इनको मैं हरियाणा से बाहर कर दूंगा। आंगनबाड़ी आंदोलन का जो दौर था, तो इसको कैसे देखते कि आज एक दौर है कि हर जगह आंदोलन ही आंदोलन है? देखो, जो हमारे देश के अंदर जिस प्रकार का रिजीम सत्ता में बैठा है, वो चाहे प्रदेश में हो चाहे सेंटर में हो, उसका रुख कुल मिला के जनता के विरोध में है। वो चाहे कर्मचारी है, वो चाहे विद्यार्थी है, वो चाहे युवा है, वो चाहे मजदूर हैं, वो चाहे स्कीम वर्कर हैं, वो चाहे महिलाएं हैं, वो चाहे शहर के आम कॉलोनियों में आर बार रहने वाले लोग हैं, वहाँ नागरिक सुविधाओं का, महंगाई का, रोजगार का, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता ने उम्मीदें बहुत पाली थी। ये मोदी सरकार से ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए। हाँ, जनता पे बोझ बहुत बढ़ गया। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान में, गैस के दाम आसमान में, ऊपर से जीएसटी की मार, ऊपर से महंगाई की मार, इस सारे को लेके आम आदमी के लिए जीवन चलाना बहुत कष्टदायक होगा। तो ऐसी स्थिति में जनता के पास संगठित होके अपना संघर्ष के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। लाल झंडा जनता को संगठित करता है, जागरूक करता है, एकताबद्ध करता है, उनको दिशा दिखाता है। अब ये दिशा दिखाने में जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, जो जन विरोधी सरकार है, उसके जो मनमानापन उसमें एक अंकुश लगता है। उनकी पोल खोल के लाल झंडा जनता के सामने रखता है। लाल झंडा लोगों की दुख तकलीफ की आवाज को उठाता है, इसलिए उनको तकलीफ तो बेसंग रहे। हमारा तो कोई विदेश से ऐसा नहीं, कोई माहौल को बिगाड़ना हो। हम चाहते हैं कि जनता के तमाम मसले लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत से हल हो। अब आप देखिए, जिस दिन हड़ताल शुरू हुई उससे पहले दिन जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, उनका रवैया क्या था? बिल्कुल एक तानाशाही उनका धमकाने का था, धमकी देने का था। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें तमाम पुलिस का उत्पीड़न, गिरफ्तारियां, जेल भरो, तमाम तरह का लोगों को परेशान किया गया, जिसमें हमारी यमुनानगर की बेटी तो शहीद ही हो गई। इसके अलावा भी 3-4 बहनें इस बीच में हमारे बीच में नहीं रही। उसके बावजूद गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश के बावजूद महिलाएं डटी रही मैदान में। उनकी योजना थी कि लंबा करके संघर्ष को तोड़ दो, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए। अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था में रास्ता है बातचीत का। अच्छा है वो बातचीत पे आए। हम चाहते बातचीत से हल हो। तो क्या लगता है आज बातचीत सिरे चढ़ेगी? सरकार की नीयत क्या है? ये है सरकार के ऊपर। ये सरकार ने मांग माननी है। उन मांगों पर उनका एक एक मांग पे क्या रुख आता है, हमारा सकारात्मक रहेगा कि कोई पॉजिटिव बात आएगी तो हम पॉजिटिवली उसको डील करेंगे। लेकिन देवे कुछ नहीं बैठा के रखे, इस पे काम चलने को नहीं। सीधी दौड़ती बात है। सरकार को देना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के मद्देनजर, काम के बोझ के मद्देनजर, अलग अलग बेगार जो थोप रखी उसके मद्देनजर, कुल मिला के जो स्थिति है उसके मद्देनजर देना पड़ेगा। आप देखिए, हरियाणा में मजदूरों का मिनिमम वेज हर 5 साल से के अंदर रिवाइज होता है।
3 साल में एडवाइजरी बोर्ड बनता है, 5 साल के अंदर रिवाइज होता है, मगर आज 8 साल निकल चुके हैं, 8 साल कोई एडवाइजरी बोर्ड नहीं बना है। महंगाई इतनी बढ़ गई, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे वो इंडस्ट्री का वर्कर हो, वो चाहे वन मजदूर हो, चाहे निर्माण मजदूर हो, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले स्कीम वर्कर हो, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हो, चौकीदार हो, सब में एक रोष फैल रहा है। सबकी मांग है कि हमारा मिनिमम, इसलिए 26,000 की लड़ाई अकेली आशाओं की नहीं, पूरे प्रदेश के मजदूर वर्ग की बन गई है। और 8 अक्टूबर को पूरे प्रदेश का मजदूर वर्ग ललकारेगा करनाल में जाके खट्टर सरकार को। ये मनमानापन चलने वाला नहीं है। और आपको कानूनी तौर, अब आप देखिए 4 लेबर कोड लेके आए हैं। क्या है वो 4 लेबर कोड? जो मिले हुए श्रमिक अधिकार है उनको एक एक करके छीनना, काम का बोझ बढ़ाना, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे 16 घंटे तक का किया जा रहा है। मजदूरों के नाम रजिस्टर पे दर्ज नहीं है, स्थायी काम पे स्थायी रोजगार नहीं है, सभी विभागों को बेचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय रेल को भी अडानी रेल बनाने की योजना चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। आशाओं के संघर्ष के पीछे भी एक कहानी है, जिनमें खास तौर से जो हेल्थ, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, हमारी ये मांग है कि हर गांव के पीएचसी में, सीएचसी में, सिविल हॉस्पिटल तक पूरे डॉक्टर हो, पूरा स्टाफ हो, वह पूरी दवाइयां हो, पूरा इलाज हो, तमाम टेस्टिंग की मशीनें हो। मैं देखता हूँ मेडिकल में कई बार जाता हूँ, वो इतनी भीड़ लगी हुई है कि पूरा बर्डन जाके वहां हो जाता है। इसलिए हमारी आशा वर्कर यूनियन की CITU की ये मांग है कि गांव स्तर पे पीएचसी, सीएचसी पे पूरे डॉक्टर हो, स्टाफ हो, दवाई हो, इलाज हो, वहां पर एक्सरे की मशीन हो, टेस्टिंग की मशीनें हो, अल्ट्रासाउंड हो, तो बहुत बड़ी सुविधाएं सब पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगी। लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती, वो बड़े बड़े प्राइवेट मगरमच्छों को पालना चाहती है, वो उनको छूट दे रही है। जनता के पैसे की कॉस्ट पे प्राइवेट ढांचे को पाला जा रहा है। इसलिए ये लड़ाई पूरे प्रदेश की जनता का संघर्ष है और ये पूरे प्रदेश की लड़ाई।